हाँ, तो ये जो पोइम है बच्चों, इस पोइम का नाम है द स्नेक ट्राइंग, और इसको लिखा है W. E. रोस ने। द स्नेक ट्राइंग, और इसको लिखा है W. E. रोस ने। तो इसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे द स्नेक ट्राइंग टू स्केप द परस्यूइंग स्टिक। परस्यूइंग होता है पीछे पीछे चल रही, पीछा कर रही। स्टिक में छड़ी। विद सडन कर्विंग्स, कर्विंग्स का मीनिंग होता है टेढ़ी मेढ़ी अटकले। ऑफ थीन लॉन्ग बॉडी, और कहता है कि जो स्नेक है ना, वो जो है पीछे पीछे जो स्टिक जो आ रही है ना, उससे बचने का प्रयास कर रहा है। उससे बचने की वह ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अचानक किस चीज़ के साथ? अपनी बॉडी को अचानक टेढ़ी मेढ़ी करते हुए, टेढ़ी मेढ़ेपन के साथ। हम ये भी कह सकते हैं कर्विंग जो होता है ना, वो एक प्रकार के जो बॉडी जो बल होते हैं ना सांप के, जैसे मैं बताऊँ ऐसे इस प्रकार बल खाते हुए। कहता है कि वो टेढ़ी मेढ़े जो बल खाते हुए सांप बचने की कोशिश कर रहा है। फिर कहता है इसमें हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। कहता है उसकी जो शेप्स है ना, उसकी जो भी शेप्स हैं, जो डिज़ाइन या शेप्स कहें हम, जो भी वो उसकी जो शेप्स बनती हैं, कि हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, और कितना जो है वो एक ग्रेसफुल होता है, शानदार है उसकी जो शेप्स हैं। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर, और वह जो पानी से होकर के, ये कहें हम कि वो पानी से होकर के अवे का मीनिंग कहेंगे दूर परे, फ्रॉम द स्ट्रोक। और कहता है कि ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। स्ट्रोक में ना तो प्रहार, चोट, कि वह जो पीछे जो स्टिक है ना, उसकी चोट से बचने के लिए और वह प्रहार जो है, जो पीछे स्टिक की जो है, जो चोट से बचने के लिए क्या करता है वो, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर, वह पानी से होकर सरकते हुए निकल जाता है। ग्लाइड्स का मतलब होता है सरकना, धीरे धीरे चलना। फिर कहता है इसमें फ्रॉम द स्ट्रोक, किससे बचते हुए? प्रहार से बचते। स्ट्रोक में प्रहार, डंडे आदि के प्रहार। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर। अब पोइट क्या कहता है, जो W. E. रोस नामक पोइट कहता है, अरे उसको जाने दो, लेट हिम गो, उसको जाने दो। ओ अरे, लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स ऑफ ए हाइड। हाइड टू हाइड, छिपने के लिए। अरे उसको जो वहाँ से होकर के पानी, उसको वहाँ जाने दें। तो कहता है कि टू हाइड, छिपने के लिए, रीड्स, रीड्स में सरकंडे, उसको वहाँ पर सरकंडों में छिपने के लिए जाने दें। विदाउट हर्ट, बिना उसको चोट पहुँचाए। फिर कहता है स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस इवन के भी, और टू के लिए, इवन भी टू के लिए। अरे वो तो जो है ना बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए भी, बच्चों के लिए भी बहुत जो है, मतलब के लिए भी हार्मलेस है, नुकसान रहित। हार्मलेस होता है जो नुकसान न पहुँचाए। उन बच्चों के लिए भी नुकसान रहित है, नुकसानदायक नहीं है। अब उसका जो सांप का जो है ना वो बताया गया है कि किस प्रकार का उसका कलर है, साइज़ है। सब साइज़ तो स्मॉल है एंड कलर ग्रीन है। ये कैसे आता है कि कैसा किस कलर का है वो। फिर कहता है अलोंग द सैंड, उस मिट्टी, अलोंग के साथ साथ, कहता है उस मिट्टी के साथ, उस मिट्टी से होकर के, अलोंग के साथ साथ ऐसे होकर के, उस सैंड होता बालू, मिट्टी, बालू रेत, उस बालू रेत से होकर के ही ले वह पड़ा था। अनटिल ऑब्जर्व, ऑब्जर्व होता देखा गया, अनटिल जब तक नहीं, जब तक कि देखा नहीं गया वह वहीं पर पड़ा था। ले में लेटा था, पड़ा था। अनटिल ऑब्जर्व, जब तक देखा नहीं गया था। एंड चेज्ड अवे, और पीछा करके नहीं भगाया गया था। अलोंग द, दोबारा पढ़ेंगे, अलोंग द सैंड ही ले एंड अनटिल ऑब्जर्व एंड चेज्ड अवे। अनटिल, जब तक कि, ऑब्जर्व एंड चेज्ड अवे, जब तक उसको देखकर पीछा न किया गया तब तक वह वहीं पर उस बालू रेत पर ही पड़ा था। एंड नाउ, अब ही वेनिसी, जब वह गायब हो जाता है। इन द रिपल्स, रिपल्स होता है लहरें, अब वह लहरों में गायब हो जाता है। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, स्लिम होता पतले, रीड्स होता सरकंडे, और पतले पतले जो सरकंड, जो हरे हरे पतले जो सरकंडे हैं, अमंग के बीच, उनके बीच जा कर के उन लहरों में वह गायब हो जाता है। वेनिसिस, गायब हो जाता है। ये थी आपकी पोइम, 9th क्लास की पोइम द स्नेक ट्राइंग, रिटन बाई W. E. रोस।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।